नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारी एक स्पेशल सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें एआई से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बेसिक समझाई जाएंगी। आपने तरह-तरह की बातें सुने होंगे कि एआई की वजह से बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। डिकोड करते हैं इसको कि एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी बातें हो रही हैं, तो ये दरअसल क्या चीज़ है और हमारी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं? उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें? और क्या हमारी लाइफ में, करियर के लाइफ में या सोशल लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट डालने वाला है, इसको डिटेल में आज समझते हैं। आज हम ये बात समझेंगे, हमारे जो मित्र हैं अमेरिका में रहते हैं और हमने उनसे बहुत पहले एक बार इस विषय पे चर्चा भी की थी, डॉक्टर धीरज कौल से। तो वो वाला शो को बहुत लोगों ने पसंद किया था कि हाँ, एआई के बारे में हमें और जानकारी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा इमर्जिंग फील्ड है जिसके बारे में हर इंसान को जानना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो डॉक्टर धीरज, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, लेकिन आपकी जो दिलचस्पी एंटरप्रेन्योर के तौर पे एआई में, इन सब चीज़ों में होती है, वो हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। तो हमने सोचा कि एक बेसिक सीरीज़ शुरू की जाए, कि समझने के लिए कि दरअसल ये मामला है क्या? तो एकदम आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये समझाइए आप कि ये जो एआई है, ये क्या होता है? व्हाट व्हाट इज़ एआई? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बहुत पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार और बहुत अच्छा आपने टॉपिक पिक किया है। हम लोगों ने पिछली बारी इस पे ब्रीफली डिस्कशन भी किया था ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स और ये बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में जानना। जैसे मैं अब आपको ले जाऊँ, मैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल सेट समझाता हूँ कि 1990s में आप बैठे हैं और आपको कोई कंप्यूटर के बारे में बता रहा है। और बेसिक ईमेल, कंप्यूटिंग, उस लेवल की चीज़ें, उस ड्रास्टिक चेंज के थ्रू आप गुज़र रही हैं। मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मेरी जर्नी 2014 में शुरू हुई थी, बहुत ही हुँ, प्रिलिमिनरी लेवल के ऊपर और क्वेश्चन डिराइव्ड इंटरप्रिटेशंस था कि हमारे हेल्थ केयर के अंदर हमारे क्या टास्क्स हैं जो रिपीटेड हैं, उनको हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के पे फोकस रहते हुए हम इसे एलैबोरेट करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करेगा। जो आप टास्क्स करते हैं, वो टास्क्स आप कैसे आपका ब्रेन प्रोसेस करता है। देखिए, जैसे अगर आज की डेट में मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, हुँ, आपको कुछ खरीदना है जो आपको कुक करना है। तो हुँ, अब आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मटर पनीर शाम को खाना है, तो आज आप यहाँ बैठे हैं, अब आपको डाटा पॉइंट समझने हैं। मटर और पनीर, ये कंपोनेंट हो गए, उसके अंदर हुँ, मसाला डलेगा, उसके अंदर कुकिंग का जो ऑयल या घी जिसमें भी आप कुक करते हैं, वो डलेगा, उसके साथ आप रोटी खाएँगे, ये टास्क्स हैं। चावल खाएँगे, तो ये मतलब सिम्प्लिफाइड लैंग्वेज में बोले तो इसके आप फर्दर डिवाइड करके देखेंगे कि आपके पास मटर है, क्या आपके पास पनीर है, क्या आपके पास वो मसाले हैं, क्या आपके पास कुकिंग पैन है, क्या आपके पास घी है। ये सेकंड लेवल ऑफ हुँ, डाटा आ गया। उसके बाद नीचे हुँ, जाएँगे, क्या आपके पास वो स्किल सेट है उसको बनाने का। ये 3 कंपोनेंट्स आ गए। उसके बाद टाइम, फिर आपका जो टाइम जिस पे आपको उसे खाना है, वो क्या है? हुँ, और उसके अंदर कितना लैप्स ऑफ टाइम होगा। तो ये सारी प्रोसेसिंग आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली करता है और आपको करेक्ट। डिसीजन देता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इन द मीनव्हाइल इमेजिन करिए, मैं इसको बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर मैं इसको सिंप्लीफाइड करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द मीनव्हाइल आपको नहीं पता कि आपके ईमेल पे 50 ईमेल आए हुए हैं जिसको आपको आंसर करना है। आपके दिमाग में उस मोमेंट के अंदर ये था कि मैं ये मटर पनीर फॉर एग्जांपल 6 से 7 बनाऊँगा, 8 ओ क्लॉक आई विल हैव माय डिनर एंड आई एम गुड। तो आपने अपने लिए 1 घंटे का टाइम स्लॉट क्रिएट करके रखा था। विदाउट नोइंग थिंग्स व्हिच कैन मॉडिफाई द अवेलेबिलिटी लाइक योर वर्क, लाइक सम इमरजेंसीज, लाइक वेदर पैटर्न्स, लाइक मटर और पनीर। अब आपको ये भी नहीं पता कि आपके फ्रिज में मटर है या पनीर है भी कि नहीं, मसाले हैं भी कि नहीं, आपका पैन क्या आपको वॉश करना है वो है भी कि नहीं। इस डाटा को लेने के लिए अब आपको टाइम लगेगा। आप उठेंगे, फ्रिज में चेक करेंगे, पैन चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, फिर आप देखेंगे कि शॉप्स कब क्लोज होती हैं। अब आप सोचिए, हुँ, आपका एक असिस्टेंट है जिसने ये सारा हुँ, डाटा स्कैन किया, आपका ईमेल भी देख लिया और बताया कि अरे तुम्हारे पास तो 50 ईमेल आंसर करने को हैं, उसमें तुम्हें 1 घंटा हुँ, लगेगा, इसकी अर्जेंसी अ, हुँ, टॉप है, सेकंड है, थर्ड लेवल की है। फर्स्ट लेवल अनइग्नोरेबल, मतलब करना ही पड़ेगा 8 बजे से पहले, तो दैट यू कैन नॉट इमिट। सेकंड, आपकी मूड, मैं इस लेवल पे जाके आपको बता सकता हूँ आज की टेक्नोलॉजी में,
अगर आपने वो मटर पनीर खाया तो आपकी एफिशिएंसी टू डू रेस्ट ऑफ द टास्क गोज अप और डाउन, वो बता देगा आपको कि ये मटर पनीर खाना आपके लिए कितना जरूरी है। अगर उसने एंटिसिपेट किया कि हाँ इसके बाद आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आप 2 घंटे और काम कर सकते हैं जिससे आप वो पेंडिंग काम भी खत्म कर लेंगे, तो वो करेगा। उसके बाद वही आपका पार्टनर, इंटेलिजेंट पार्टनर जिसको मैं एआई बोलता हूं, वो मटर पनीर स्कैन करेगा आपके फ्रिज के अंदर, क्योंकि सेंसर्स हैं हमारे पास आज की डेट में जो देख सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका जो शेल्फ है वो बता देगा कि मसाले हैं नहीं है, कंपोनेंट है नहीं है। अगर नहीं है तो वो उस लेवल पे जाके ऑर्डर प्लेस करके होम डिलीवरी का भी बटन कर देगा। तो आपको किए बगैर वो सारा टाइम उसने एलोकेट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपके एरिया के अंदर 4 दुकानें हैं, आपको ऑर्गेनिक मटर पनीर खाना है, उसमें से 2 दुकानों में मिलता है, वो कंपेयर करेगा कौन फास्टेस्ट डिलीवर करेगा, कौन चीपेस्ट करेगा, फिर वो प्रायोरिटाइज करेगा। अगर आपका टाइम्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी, देन ही विल गो विद द टाइम स्विंग। तो ये जो डाटा पॉइंट कैलकुलेशंस आपके ब्रेन में चलते हैं पर मिली सेकेंड्स, इसको वो टेक ओवर करेगा, क्योंकि आपका टास्क है खाना खाना और बाकी चीजों को मॉनिटर करना। ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनर। ये अगर लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। जो रिपीटेटिव टास्क हैं, जो छोटे छोटे टास्क हैं जो आपके दिमाग में एक तरीके से क्लटर हैं, उसको तो बहुत इजीली ये टेक ऑफ कर देगा। और जो 50 ईमेल्स की मैंने आपको बात बोली, उसमें से अगर कोई स्पैम है या कोई एडवर्टाइजमेंट है तो उसको वो ग्रुप करके रखेगा और आपको एक रिमाइंडर भेजेगा कि दीज आर, जो आप गाड़ी खरीदना चाहते थे उसके कुछ डिस्काउंट्स हैं जो आप कल भी आंसर कर सकते हैं। टेक योर टाइम, सॉर्ट ऑफ मैसेज, सो टेक्स डाउन दैट स्ट्रेस। तो आप समझ सकते हैं आजकल की बिजी दुनिया में जिसमें 14 से 12 घंटे प्रोडक्टिव टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके अंदर ये आपके जो टास्क हैं उसके अंदर क्लटर को हटाएगा और फ्री अप करेगा स्पेस। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अच्छा, अब मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जो मैं समझ पाया। आपके पास एक असिस्टेंट है, ह्यूमन है, आपके पास एक असिस्टेंट है जो ह्यूमन है और वो आपके नेचर को समझता है और आपने उसको सारे आसपास की दुकानों के बारे में बता रखा है, कहाँ से ऑर्डर करना ये बता रखा है, वो आपके ऑफिस वर्क में भी हेल्प करता है, मैं वो छोटा आपके सा किचन को जानता है। एक इंटरवीन करूंगा इसमें। ब्यूटी ये है कि आपको उसको बताना ही नहीं है। नहीं, एक मिनट। हाँ, तो वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, ठीक है। करेक्ट। आपने शाम को 7 बजे कहा कि मेरा मन है आज मटर पनीर खाने का, तो उसने क्विकली सब कुछ देखा कि हाँ किचन में सब कुछ है, मटर पनीर बन सकता है, बन जाएगा। अगर नहीं है तो मैं साहब के लिए ऑर्डर कर दूंगा किसी दुकान से, वो आ जाएगा। लेकिन साहब एक प्रॉब्लम है, अगर आपने मटर पनीर खाई तो आपको नींद आ जाएगी, तो आप जो करेक्ट। दूसरा काम आपको 8 बजे करना वो आप नहीं कर पाओगे। तो करेक्ट। आपको चॉइस है, आप अवॉइड करो मटर पनीर खाने का। करेक्ट। लेकिन नहीं, मैं खाना चाहता हूँ। अच्छा, खाना चाहते हो तो थोड़ा खाइएगा आप, क्योंकि आपको बाकी काम भी करना है, वो बहुत जरूरी है। और मैंने सब सेग्रीगेट करके रखा है कि आपको मम्मी को फोन करना है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है और 2 मेल का रिप्लाई करना है और कल सुबह ऑफिस जाने के लिए अपने कपड़े वपड़े सब रेडी करना है। ये सब आपको वो हेल्प करा, बता रहा, यानी आपका काम इजी। अब आपने क्वेश्चन ये रखा कि आपने उसको कुछ बताया नहीं है। क्या ये ऐसा होता है कि एआई पूरी दुनिया का डेटा जो लोग यूज कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट से, वो सब एक जगह कोलेट होता है और उसमें से वो फिल्टर करके जानकारियां निकाल लेता है? तो उस देखिए, नौकर जैसे को कभी हमने, कभी किसी और ने, कभी उसने खुद घूम के ये सब इकट्ठा कर। बिल्कुल सही। अब आप मैं बाद में 3 स्ट्रक्चर्स के ऊपर आऊंगा जिसमें जेन एआई है, एमएमएल है, मशीन लर्निंग है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। उसमें सो समथिंग आपने जो टच अभी किया वो जेन एआई का कंसेप्ट है कि आप डाटा पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर्ड वे से देखते हैं, जो जनरलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बहुत ही प्रिमिटिव है। हम जैसे 10 ईयर ओल्ड मॉडल, 15 ईयर ओल्ड मॉडल, जहां से स्टार्ट हुआ था सब कुछ। लेकिन जो हम मटर पनीर का, मैंने जो आपको फर्स्ट क्राइटेरिया बताया, वहां से हम थोड़ा सा स्क्यू हो गए, इसलिए कि ऑर्डरिंग मटर पनीर वाज नॉट एन ऑप्शन एट दैट टाइम, क्योंकि ये पर्सन, जिस एक्स पर्सन को मैंने आइडेंटिफाई किया, वो सेल्फ मेड ऑर्गेनिक खुद बनाता है। सो दैट्स हिज माइंडसेट। तो वो मशीन उसको ऑफर ही नहीं करेगी, बिकॉज उसने उसका पैटर्न स्टडी कर रखा है कि ये तो बाहर से ऑर्डर ही नहीं करता, ऑर्डर जब भी करता है गार्बेज में डाल देता है और अनॉयड हो जाता है, इसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। सो इट विल स्टार्ट रूलिंग आउट, दैट इज पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। क्यों? क्योंकि आज से 3 बारी पहले इस मशीन ने ऑर्डर किया है अलग अलग रेस्टोरेंट से, जो आप एग्जैक्टली बात कर रहे थे, और इसने लर्न किया कि प्रोफेशनल एक्स, एवरी सिंगल टाइम आई ऑर्डर, डिपेंडिंग ऑन
5 star rating to 1 star rating. Punjabi style, Andhra style, whatever style, he never likes it. Doesn't matter. It's a negative prototype जिसको हम बोलते हैं, जो नेगेटिव फैक्टर एक इंसान की प्रोडक्टिविटी को गिरा देता है. तो मशीन का काम है आपको ज्यादा चॉइसेस नहीं देना, क्योंकि फिर तो गूगल सर्च आ गया. जितनी कम चॉइसेस आपको रिफाइंड वो केटर्ड आपके लिए देगा, उतनी ज्यादा एफिशिएंट है. अब आप देखिए, आप चैट जीटीपी पे टाइप करिए कि मुझे लैपटॉप खरीदना, इतनी प्राइस का है, ये है, वो 4 लिंक देगा, 400 नहीं. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, सिंप्लीफाइंग योर टास्क. तो उसने समझ रखा है ये बंदा खुद बनाएगा. वो आपकी बात ठीक है कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि इससे इसकी, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, उसको पता है ये तो 9 बजे सो जाएगा, देन प्रोडक्टिविटी गोज अवे. लेकिन अगर उसको 11 बजे सोना है, देन थिंग्स चेंज. और वो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा विच कैन चेंज. क्योंकि देखिए, जो डाटा फीडिंग का काम है ना, वो सबसे लेबर इंटेंस होता है. तो जब मैंने आपको बोला, आपको बताने की जरूरत नहीं, मतलब डाटा फीड करने की जरूरत नहीं है फिजिकली, लेकिन आप सेंसर से डाटा फीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी बॉडी पे आज, मतलब मैं इन कंपनीज के लिए एडवाइजर काम करता हूं, आज ऐसे सेंसर्स हैं जो आपके बायोमेडिकल, आप समझिए, आउटपुट डाटा से समझ सकते हैं आपका स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स्ड है, स्लीपी है, एक्साइटेड है, एंशियस है. वेरी बेसिक, ये बहुत ही बेसिक है, ये मतलब इट्स नॉट न्यू. आज लास्ट ईयर हमारे पास एक ऐसा सेंसर आया जो टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है. जो हमारे टेस्ट बड्स हैं उसको रेप्लिकेट करता है, नॉट टू दैट एक्सटेंट. मतलब अगर तीखा है तो वो बता देगा, लेकिन कितना तीखा, मिर्ची ये नहीं. अगर मीठा है तो बता देगा, ये नहीं बताएगा गुलाब जामुन वाला मीठा है, रसगुल्ला, वो नहीं बता पाएगा. तो धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहे हैं. पर ये आपने बात बिल्कुल सही बोली कि इट इज एन पर्सनलाइज असिस्टेंट. अभी ये असिस्टेंट वर्चुअल है, लेकिन विद इन 3 years ये फिजिकल वर्चुअल इंटरफेस हो जाएगा. मतलब एक रोबोटिक, एक रोबोट. और वो जो रोबोट आपका पर्सनलाइज असिस्टेंट है, वो आपके लिए चाय लाएगा. ये जो टेस्ला का ओकुलस आ रहा है, वो $20,000 का है, नॉट दैट एक्सपेंसिव. उसको आप लीजिए, लेकिन उनका सब्सक्रिप्शन प्लान है. एवरी मंथ यू हैव टू पे फॉर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर अपडेट्स. दैट्स हाउ दे मेक. इंटरेस्टिंग बात आपने की कि वो आपके चॉइसेस को भी जानता है, तो वो ज्यादा ऑप्शन देगा नहीं. तो मैं इसको थोड़ा सा लाइटर नोट में कहूं कि वो आपकी वाइफ या जेंडर न्यूट्रल होने के लिए वो आपका हस्बैंड भी है. उसको पता है कि इनको ये नहीं देना है, यही देना है, वरना ये फेंक देंगे. वो आपके टेस्ट भी जानता है, तो थोड़ा और पर्सनल हो गया वो. ये जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, शायद मुझे पॉडकास्ट पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है. ऑल जोक्स अपार्ट, देयर इज अ लिविंग पार्टनर रोबोट कमिंग इन. अब मैं आप ज्यादा डिटेल में बताऊं तो एक अलग पॉडकास्ट हो जाएगा, लेकिन जो आपने बताया, देयर आर प्लेसेस और नए लॉज बन रहे हैं. कई लोग, आप हैरान होंगे, अपने डॉग्स के साथ मैरिज करते हैं. कई लोग अपने एलिगेटर के साथ अमेरिका में मैरिज कर रहे हैं. तो इस पे एक थॉट प्रोसेस है, क्या आप अपने पर्सनलाइज्ड रोबोट, जो मेल फीमेल जिस बॉडी पार्ट में आप चाहते हैं डिजाइन हो जाएगा, जिस लेवल की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बॉडी स्ट्रक्चर आप चाहते हैं वो हो जाएगा. वो आपके माइंड को सेट करेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगा. सो क्या ये, इसके एथिकल क्वेश्चंस हैं, फिर आपकी प्राइवेसी के क्वेश्चंस हैं. तो दिस इज नॉट जो आपने अभी बात बोली, ये दिस इज इन टॉक्स. देखा, ये एआई मेरे दिमाग को सोचने में मजबूर कर रहा है कि ऐसा भी हो रहा है. नहीं, इसको थोड़ा बिल्कुल सही कॉम्प्लिकेट. बेसिक है कि एक आपका पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट है जो आपकी विल्स और विशेस को जानता है. उसके हिसाब से वो आपको एडवाइस करता है, और वो आपको इतनी मदद कर देता है कि आपका समय बचता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. आप जान के हैरान होंगे, एक वेबसाइट है विच इज पेइंग $150 एन आवर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटिंग, जिसको बोलते हैं. तो अगर आप एक वॉलंटियर हैं, वो स्क्रीन करते हैं लोगों को, और मैं उनके लिए कंसल्ट करता हूं. तो फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ केयर डाटा, तो मुझे पता है उनका एक प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, जो कि डिसाइड करेगा कि एक आदमी के लिए आइडियल डेटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, कैसे. वो आपका असिस्टेंट है बेसिकली, वो बैठा है, आप उसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे, दुनिया भर के डेटिंग प्लेटफॉर्म्स को वो स्कैन करके आपके लिए जो आइडियल है, आपके जो रिस्पॉन्सेज, वहां उस बंदे ने जो रिस्पॉन्सेज दे रखे हैं आपके क्वेश्चनियर के, उनको मैच करता है. और आपका जो माइंडसेट है, जो सिंक होता है, जो चेंज हो रहा है एवरी ईयर, एवरी 2 year. जैसे आज से 10 साल पहले फॉर एग्जाम्पल आपको सॉकर पसंद था, अब आप सॉकर की जगह आईपीएल में ज्यादा रुचि रखते हैं, आपको अच्छा लगता है आईपीएल की बात करें.
जैसे आज से 20 साल पहले मुझे स्टॉक्स का एबीसी नहीं पता था, अब मैं आई लाइक टू टॉक टू पीपल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। तो वो उस सेंस ऑफ माइंड के पर्सन के साथ आपको मैच करेगा, और दिस इज अ वेरी बिग डिमांड। एडवांस। और लोनलीनेस अमेरिका में बहुत बड़ा इशू है, आपको पता है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जैसे नेटफ्लिक्स है, वैसे ही एक $55 बिलियन की कंपनी है, और उनका माइंडसेट है कि वो जैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लाभ लेते हैं, 599 की उनकी लीजिए, तो जस्ट फॉर फ्रेंड, फॉर रिलेशनशिप, फॉर एडवाइस, क्या नाम क्या है, नाम तो बताइए उस वेबसाइट का। हाँ, ये वेबसाइट बेसिकली मैं आपको इनका लिंक भेजूंगा। आई डोंट अरे टेल भाई, राइट नाउ। लोगों का नेचुरल क्वेश्चन होगा कि भाई वो बताओ ना, वो तो बहुत सारे लोग इंडिया में भी हाँ, बैठे होंगे जो सब्सक्राइब एग्जैक्टली करेंगे पर इसको। ये एक्चुअली एक प्रोटोटाइप है अभी, तो अच्छा, आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, लेकिन ये बाय जुलाई 2026 लॉन्च होगा। अच्छा। अच्छा, हाँ, इस वाले टॉपिक को छोड़ के हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले एक छोटा सा सवाल इसी टॉपिक पे, कि ये जो एआई है इसको कैसे पता चलता कि हमारी चॉइसेस क्या, मतलब उसको ये जानकारी मिली कैसे, उसने ये सेंसर कैसे किया, क्या उसको वो डेटा कहाँ से मिला, मेरी हैबिट्स, मेरी चॉइसेस, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग टेस्ट, ये उसको पता कैसे चला, मतलब वो डेटा कहाँ से आया उसके पास। देखिए, जब भी आप किसी ऐप पे साइन इन करते हैं, शायद आपको रियलाइज हम्म, नहीं होता, कई प्राइवेसीज के आपको वेवर्स इनडायरेक्टली वेरी फाइन प्रिंट में आप उनको वेव करते हैं। तो जैसे आज हम्म, गूगल पे आप जो भी सर्च करते हैं, उनके पास पता हम्म, है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। आप राइट। फेसबुक पे आपके जो भी कमेंट्स जा रहे हैं, उसको पहले एक ह्यूमन स्क्रीन करता था, अब मशीन्स करती हैं। वो देखती हैं कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम्म, मैं आपको जैसे जेन एआई की बात बोलूं, छोटा सा 1 मिनट में बताता हूं आपके कस्टमर ऑडियंस को। जेन एआई होता क्या है बेसिकली, इट्स नथिंग बट वास्ट डेटा सेट जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है, उसमें पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना, इमेजेस को, ऑडियोज को, और इसको वो 3D मॉडल में डाल देते हैं। उससे हमें पता हम्म, लगता है, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि इस पर्सन की क्या-क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो कहाँ-कहाँ जाना पसंद करता है। फॉर एग्जांपल, समबडी वेंट टू कैरिबियन। अब आप हैं, आप सपोज मॉरिशस जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, आप बहुत एंजॉय करते हैं, आप हैप्पी-हैप्पी हम्म, पिक्चर्स डाल रहे हैं, आपको खाना अच्छा लग हम्म, रहा है। आपने किसी को बताया नहीं फ़ोन पे, बस फेसबुक पे आपने डाला, उसने देखा आपकी हम्म, हैप्पी पिक्चर्स हैं, 5 स्टार अमेजिंग फूड। फिर आप चले गए स्कैंडिनेविया, आप चले गए आइसलैंड, आप चले गए कनाडा, कोल्ड एरियाज़ में, और आपने डाला व्हाट अ आई डिडंट एन्जॉय, इट वाज़ सो कोल्ड टाइप्स थिंग्स। सो इट विल स्टार्ट कनेक्टिंग दैट नेटवर्क्स, कि आपकी हम्म, एसोसिएशन फॉर बीच वेकेशन इज मच मोर बेटर देन हम्म, कोल्ड स्नोई स्कीइंग वेकेशंस। फिर वो डीप में जाके देखेगा, क्या ये वाज जस्ट एन इंसिडेंस, जस्ट हैपन टू बी अ बैड डे, और इट इज अ हम्म, पैटर्न। वो स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स को स्टडी करता है। अगर उनको लगा ये पैटर्न है, बार बार यही हो रहा है, जैसे हमारी स्टॉक मार्केट्स में हम टेक्निकल्स जिसको आप बोल सकते हैं वो देखते हैं, और थोड़ा बहुत हम्म, फंडामेंट्स में भी, तो उस टाइप से वो हम्म, उसको आइडेंटिफाई करके प्रिडिक्ट करेगा हम्म, कि हाँ, हम्म, आपके पास साल की 2 वेकेशन है, फॉर एग्जांपल 4 हफ्ते की, हमारे 4 हफ्ते की मिलती है, एक आप विंटर में लेते हैं, एक समर में लेते हैं। आपको पहली वेकेशन के लिए जाना है, आपके साल भर के इनकम में जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको सेविंग्स को छोड़ दीजिए, आपने डिसाइड किया 20% मैं सेविंग में रखूंगा, 10% हम्म, ऑफ माई एनुअल इनकम और 5% गोज इन वेकेशन। अब वो मनी को भी यूटिलाइज करके आपको बता देगा कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टाइम एंड मनी हम्म, बोथ आर गेटिंग इन्वेस्टेड इन वेकेशन, is हम्म, best when you go to sea areas. And if you want to go ओके। to beaches, the best deals in the year is, for example, in August. Then out of हम्म, August, it will tell you the best is in, say, Thailand, or the best deals हम्म, are here based on your food preferences, based on the type of activities you want to do, and time हम्म, convenience. तो वो सारा आपको सिलेक्ट करके देगा कि भाई प्रायोरिटी 1, 2 एंड 3। माइंड इट, इट्स नॉट गोना गिव यू 6, 7, 8, 9, 10। दैट डिफीट्स द करेक्ट। पर्पस ऑफ एआई। सो हम्म, एवरी सिंगल थिंग, आपका जो ब्रेन है उसका एक फ्रेंड आ रहा है आपके साथ साथ। आप ये हम्म, सोचिए, इट विल मेक ईज ऑफ डूइंग डेली वर्क चोर्स मच इजियर, ईज ऑफ डूइंग हम्म, बिजनेस मच इजियर। बहुत सारी ओके। चीजें रिडंडेंसी की रिमूव हो जाएंगी। तो इसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन भी है कि यूटिलिटी क्या है, मतलब व्हाट मेक्स एआई नेसेसरी, और व्हाट इज इट, व्हाई इज इट नेसेसरी नाउ, कि ये क्यों जरूरी है। मेन क्वेश्चन ये कि क्यों जरूरी है एआई, और जो भी हम लोगों ने हल्का सा टच अपॉन किया था उसको आप हमें बताइए। मैं आपको
छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपनी फील्ड से, मैं अपनी फील्ड से बताता हूं आपको। आज से सोचिए 2016 मैं नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग ले रहा था। एक बहुत ही बड़े अमेरिका के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल जिनका $1 बिलियन बजट है। वन इज कुक काउंटी शिकागो, वन इज किंग्स काउंटी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क, जहां मैं ट्रेन था। मतलब पाइनियर्स ऑफ डायलिसिस सिट देयर, वेरी बिग। लेकिन फॉर्चुनेटली wide variety of sick patients come. Unfortunately, a lot of patients come. Unfortunately for providers, क्योंकि numbers are huge. जब आप कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को देखते हैं, हमारी लैंग्वेज में बोले 20 पेशेंट से ज्यादा, भारतीय डॉक्टर्स के साथ मैं नहीं कंपेयर कर सकता, वो 50-100 पेशेंट भी देख लेते हैं, वहां पे अलग सिस्टम्स हैं। यहाँ के हिसाब से 20-25 पेशेंट मतलब टॉप दिन का। उस पेशेंट्स को देखने के लिए अगर वो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं वर्सेस नॉट कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं, सिस्टम डजंट डिफरेंशिएट। वो आपको 30 मिनट देगा फॉलोअप का, 45 मिनट्स टू 1 आवर फॉर अ ब्रांड न्यू पेशेंट। अब वो पेशेंट अगर एक कंप्लेंट के साथ है, उसे बस हाई ब्लड प्रेशर है, देन यू आर लकी। लेकिन अगर उसे 4 से 5 बीमारियां हैं और उसको एम्पुटेशन हो रखा है, हार्ट फेलियर का है, आईसीयू में पहुंच गया, तो वो आप आधे घंटे 20 मिनट में नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट वुड हैपन इज, आई सॉ दिस कि भाई मैं क्लिनिक में जो पेशेंट देख रहा हूं, मेरा उससे क्वेश्चनियर करने में ही 10 मिनट निकल रहा है, उसकी डाटा को डिग करने में ही 10 मिनट निकल रहे हैं सिस्टम्स के अंदर। और फिर मेरे माइंड को असेस करके एल्गोरिदम में इंफॉर्मेशन को डालकर फिर मुझे उससे डिसीजन मेकिंग करनी है, जिसको हम लोग मेडिकल कंसल्टेंसी बोलते हैं। कि हमें डाटा, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके ब्लड वर्क क्या है, आपकी इमेजिंग क्या है, लैब्स, एक्सरे, सीटी, एमआरआई क्या है, आप किन दवाइयों पे हैं, और अब आगे हमें क्या लगता है आपका किडनी का स्टेट क्या है, मुझे क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं, और ये रहे मॉडिफिकेशंस। फिर मुझे वो आपको समझाना है, क्योंकि जब तक मैं आपको नहीं समझाऊंगा डिटेल में, आपको नहीं, तो आपको उसी की सीरियसनेस नहीं समझ आएगी। एंड यूजर तो पेशेंट है, मैं तो नहीं हूं। तो जब तक पेशेंट को उससे फायदा ना हो, आप जो मर्जी एक्टिविटी कर लीजिए, दिस जीरो। So there are only 2 options. Either you cut corners or you do the right thing and stay in the hospital till midnight. That was happening. Right. Yeah, Dr. Dheeraj, please continue. ओके, तो डॉक्टर धीरज का थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है, लेकिन वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सिनेरियो बनता है कि बहुत सारे पेशेंट हैं और आपको 30 मिनट के अंदर हर एक पेशेंट को देखना है, उनको समझाना है या उनको डायग्नोज करना है, और आप उनसे Q&A ही कर रहे हैं 10 मिनट में, तो वो शायद बहुत मुश्किल होगा कि आप एक पेशेंट को प्रॉपरली वैसा ट्रीट कर सकें। तो इसमें एआई का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। जी, प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, तो बेसिकली जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, जो मैं सवाल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो मैं आपने दिया कि एक टैबलेट, आईपैड, वो मैं आपको दूंगा जब आप वेटिंग एरिया में आपका वगैरह उसे फिल करिए, जो अब रूटीनली होता है यहाँ पे। आपने वो फिल किया, उसके बाद सेकंड पैटर्न है कि मैं पर्सनली आके आपके सीटीज को देख रहा हूं, आपके ब्लड वर्क को देख रहा हूं, अपने दिमाग में उसकी इमेजरी कर रहा हूं। उसके लिए मैंने एक एल्गोरिथम लिखा कि कैसे एक सिस्टम उसको पुल आउट करके एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर देगा प्रोवाइडर को। तो जब वो प्रोवाइडर के पास आएगा तो मुझे दिखेगा कि आपका फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन, जिसको हम किडनी फंक्शन से कोलैबोरेट करते हैं, जो जीएफआर में आता है, वो कैसे आपका जीएफआर मतलब फिल्ट्रेशन रेट ड्रॉप हो रहा है, 90 से 60 आ गया, 60 से थोड़ा सा ब्लैब हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर स्टेबल रहा। तो वो ब्लैब को मैं रॉन्गली आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, वो पैटर्न मुझे दिखाएगा, बिकॉज पैटर्न्स इज व्हाट मैटर्स। हमारे साथ हेल्थ केयर में क्या प्रॉब्लम है, हम एक स्नैपशॉट लेते हैं आपके ब्लड वर्क की, पर आपका ब्लड वर्क रोज ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो अगर मैंने एक डाटा पॉइंट से डिसीजन ले लिया, दैट मे नॉट बी द एक्यूरेट थिंग, क्योंकि किडनी इंजरी हुई फिर रिकवर हुई, बहुत केसेस में होता है। तो वो हमें एक फॉल्स फ्लैग के जैसे दिखता है। तो वो पैटर्न्स जब आप ग्राफिक में देंगे, पहली बात तो मिस नहीं होगा, क्योंकि आप भी ह्यूमन हैं, बहुत प्रेशर है, कुछ मिस कर दिया, नॉट इट हैपेंस ऑल द टाइम, यहाँ पे भी होता है, भारत में भी होता है, नॉट दैट पीपल आर ट्राइंग टू मिस, इट हैपेंस, ह्यूमन एरर्स हैपन। तो वो एक सेकंड आई है जो आपको प्रेजेंट करके बता देगी कि ये इसके ब्लड वर्क है, ये है। वो हो गया बेसिक, मतलब लैब, डाटा, इमेजिंग और हिस्ट्री।
जो एंटायरली अ मशीन कैन डू एनी डे बेटर देन ह्यूमन। आपका यही काम ओके। होगा कि सपोज मैं हूं एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप एस्प्रिन या आइबुप्रोफिन ज्यादा ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किडनी डैमेज होता है, मशीन ने मुझे बताया ये आदमी फॉर एग्जाम्पल 10 टैबलेट्स ऑफ आइबुप्रोफिन लेता है हर 2 दिन में, तो मैं उससे पूछ सकता हूं कि मुझे दिख रहा है डाटा से कि आप 10 दिन में 2 आइबुप्रोफिन लेते हैं, क्या ये सही है? अगर वो बोलता है सही है, डबल कंफर्म, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आप क्या दवाई लेते हैं, कब लेते हैं, ये सब लिखा हुआ है, आई डोंट नीड टू रिपीट माई सेल्फ, आप समझ रहे हैं? तो टाइम बचता है, तो प्रिसिशन, यू कैन फोकस, फिर आप उससे उसकी वो बातें समझ सकते हैं जिससे पेशेंट फिजिशियन बॉन्डिंग बढ़ती है, वो टाइम नहीं मिलता हमको, वो एक चीज है। फिर जो थर्ड लेवल की है जिसपे अब मैं काम करता हूं, वो है डाटा को ऑर्गेनाइज करके बेसिक बॉक्सेस में डालना। मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्या मुझे मेडिकेशन एडजस्ट करनी है, यस और नो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। या मुझे डाटा की एक्यूरेसी पे क्वेश्चन है, यस और नो। अगर क्वेश्चन है तो मैं उसको बोलूंगा आप ये घर जाइए, रोज सुबह शाम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके मुझे दिखाइए, जो टेक्निकली हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि आप अर्जेंट केयर ईआर क्लिनिक में आते हैं, एक चीज होती है व्हाइट कोट ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, तो वो फेक होता है, वो रियल ब्लड प्रेशर नहीं है। असली ब्लड प्रेशर होता है जब आप घर बैठे हैं, रिलैक्स्ड हैं, प्रेशर चेक किया सही तरीके से। तो डाटा की एक्यूरेसी वो भी ये मशीन आपको बहुत अच्छे से बता देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आप छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पेशेंट्स हैं, वो आते हैं, जनरली उनका ब्लड प्रेशर 40/80 है, 140/80 है, 150/75 है, 130/65 है, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्लिनिक में आए, सडनली उनका ब्लड प्रेशर था 170। अब एक डॉक्टर था, थोड़ा जल्दी में था, किसी को कवर कर रहा था, उसने बोला वो इसको तो ब्लड प्रेशर है, पुअरली कंट्रोल्ड है, दवाई बढ़ा दीजिए। दवाई बढ़ा दी, घर गए, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, गिर गए, फ्रैक्चर आया पैर का, हॉस्पिटलाइज हो गए, 2 हफ्ते तक सर्जरी के बाद हॉस्पिटल रहे, फुट का इंफेक्शन आ गया, डायबिटिक थे, एम्पुटेशन हो गई। क्या ये प्रिवेंटेबल था? एब्सोल्युटली, क्योंकि डाटा की एक्यूरेसी नहीं थी। क्या वो डॉक्टर जानबूझ के उसने किया? नहीं, उसके पास बहुत वर्कलोड था, वो शायद उसके पास टाइम नहीं लगा पीछे के डाटास को देखना, और नॉट एवरी सिस्टम इज स्ट्रीमलाइन। तो ये बहुत होता है हमारे हेल्थ केयर में, बहुत, इसको बोलते हैं मेडिकल एरर्स, ये बहुत ज्यादा होते हैं, और कई नियर मिस इवेंट्स होते हैं, दवाइयां गलत चली जाती हैं। तो ये दवाइयों को, जिसको हम बोलते हैं देखना कि क्या क्या ले रहा है, कब ले रहा है, कैसे ले रहा है, फिर पेशेंट को एजुकेट करना। मैं एजुकेट कर रहा हूं पेशेंट को, पर क्या मैं उसे एक वीआर ग्लासेस के थ्रू वो दे सकता हूं जिससे उसे कॉम्प्लिकेशन समझ आए? जो इस प्रोजेक्ट पे मैं अब काम करता हूं, जो कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, आप घर जाइए, आपके घर में वीआर है, आप उसे डालिए, एक तो मैं आपको वीडियो अटैच्ड है, टेलीमेडिसिन एंड एवरीथिंग, बट कमिंग बैक टू इट, वो उसकी यूटिलिटी है। फिर तीसरा जो आता है कि अगर ये सब एक्यूरेट है तो अब मुझे क्या करना है, तो उसमें आप दवाई ऊपर नीचे करेंगे, क्या करेंगे, वो एक अलग डिस्कशन आ गई। वो एल्गोरिदम पे अब हम काम करते हैं। उसमें भी 2 हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। ग्रे इज द एरिया जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन हेल्थ केयर में अभी चाहिए। ब्लैक व्हाइट मतलब कंसिस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एक दवाई से मैनेज नहीं हो रहा, आप या उसे बढ़ाएंगे, सेकंड ऐड करेंगे, दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट। सो मोटे तौर पे धीरज जी ये है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, बिल्कुल, एक्यूरेसी आती है, और टाइम बचता है आपका, और एब्सोल्युटली, ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है। ये आपने हर अपने प्रोफेशन बताया, ये मार्केट में अगर आप हैं, या आप फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कहीं पे भी हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और आप ज्यादा प्रोडक्टिव काम उस समय में कर पाएंगे। तो ये इसकी यूटिलिटी है, इसलिए और ये एक जरूरी है। एक चीज और बताऊंगा, हमारे करंट वर्ल्ड में जो एक बहुत छोटा पॉइंट है, उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, एंड आई थिंक यू विल अप्रिशिएट इट मोर। एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिजल्ट से आता है। अगर आप एक टास्क को जल्दी अचीव करें, एक्यूरेटली अचीव करें, और उसके रिजल्ट्स वो हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यू बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड योर एफिशिएंसी इंप्रूव्स। सो एआई एक्चुअली हेल्प्स यू डूइंग दैट, सो इट एक्चुअली बिल्ड्स अप एक योर और कॉन्फिडेंस। डॉक्टर साहब, एक और बहुत अच्छा हेल्प करता है एआई। मान लीजिए मैं आपके यहाँ अप्लाई करूं कि मुझे एक नौकरी आपने ऑफर की, तो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो कुछ भी डेटा है, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा एक्सपीरियंस, सब अवेलेबल है पब्लिक में, तो उसको लूंगा मैं, और डॉक्टर धीरज कौल की पूरी प्रोफाइल निकाल लूंगा मैं कि ये इन्होंने क्या पढ़ाई की, इनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ये क्या करते हैं, इनकी हॉबीज क्या, सब मुझे लिंक्डइन से, अलग अलग बिल्कुल, सोशल प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। उस सब को मिला करके मैं एक डेटाबेस में डाल दूंगा,
और वो जेन एआई से मुझे बता देगा कि प्रोबेबल क्वेश्चन मुझसे क्या पूछने वाले हैं मेरे इंटरव्यू में डॉक्टर नीरज, और उसका क्या आंसर मुझे देना चाहिए, तो मैं इंटरव्यू बहुत आसानी से क्रैक कर सकता हूँ। इसका नाम है, इसको कहते हैं पैटर्न ट्रैकिंग, जो आप मुझे बता रहे हैं। इसका इज अ टर्म फॉर दिस। ये हम लोग यूज करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं हाँ, करेंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हेज हाँ, फंड्स चलाते हैं, जब इन्वेस्टर मीटिंग होती है जिसमें मैं पहले जा चुका हूं, उसमें प्रिडिक्टिव हम्म, मॉडलिंग होती है कि इन्वेस्टर हम्म, एबीसी इस हेज फंड का या इस म्यूचुअल फंड का जो फोकस है, वो फॉर एग्जांपल हम्म, बायोटेक सेक्टर मेरा सेक्टर है तो थोड़ा मुझे पता है, वो फॉर एग्जांपल रीजनरेटिव मेडिसिन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन इनको हम्म, पी वैल्यूज पे बड़ा फोकस रहता है फंडामेंट्स के हम्म, अंदर, फॉर एग्जांपल। versus हम्म, Mr. X is very interested in futuristic Neuralink technology. He doesn't care हम्म, about earnings, fundaments. हम्म, He's more focused on growth. और इनका हम्म, रिस्क बड़ा हाई है, लेकिन ही इज लेजर प्रिसिशन की सीईओ कौन होगा। तो ये सारे हम्म। फैक्टर्स को वो चिप इन करके, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम 10 ऑप्शंस, ही विल गिव यू स्ट्रेट। मैंने बिल्कुल, देखा तो है जब आप मुझे बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए तो मैं क्रैक करके आऊंगा कि क्या पूछने वाले हैं मुझसे। ये, मैंने एग्जैक्टली मुझे देखा है। आई हैव सीन दिस, आई हैव सैट अक्रॉस। और फनी बात बताऊं आपको, आपने हम्म, उनको प्रोस्पेक्ट नंबर 1 दिया, उन्होंने देखा, यू वुड नॉट बिलीव इट, प्रोस्पेक्ट नंबर 2 दिया, देखा, प्रोस्पेक्ट नंबर 3 बोला, हाउ डिड यू कम अप विद द आइडियल कॉम्बो फॉर मी, बिकॉज द सिस्टम वाज फीडिंग प्रोस्पेक्ट 1 and 2 रूल्ड आउट। सो इट्स हाँ, मशीन लर्निंग पार्ट ऑफ इट। यस, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हाँ, आने वाले समय में बहुत सही। मुझे तो चिंता है कि लोग अब यूपीएससी एग्जाम में भी, भाई बोर्ड उनको पता था किस बोर्ड में मेरा एग्जाम होना है, उसके बोर्ड के लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, सब कुछ डेटा अवेलेबल है सर। आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं ये मैं अब आने वाले समय में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। करेक्ट। चलिए समय लंबा हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम लोग एक एक टॉपिक पे इस पे आगे कभी बिल्कुल, अलग मैटर ऑफ अलग शोज फैक्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एरियाज है। मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, मतलब यू कैन नहीं सी नहीं, आई एम अभी ब्रेकिंग अभी हैंड ये हम ब्रेक। लोगों का ये बेसिक कोर्स है, इसलिए भी इसमें बहुत डीप नहीं जाएंगे हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एआई का ह्यूमन इंटरफेस, समझाइए हमें। हम्म, हम्म। देखिए, एआई का ह्यूमन इंटरफेस डिफरेंट टाइप्स का है। एक तो है जो हम्म, आप बेसिकली देखते हैं, मशीन लर्निंग, एआई, एमएल। आप देखते हैं, जैसे अगर आज आज भी आप जाइए जेन एआई। व्हाट इज जेन एआई? मतलब आपके दर्शकों के लिए मैंने शायद थोड़ी देर पहले बताया कि जनरेटिव एआई मॉडल जो कि डाटा कंटेंट्स को देखता है, स्ट्रक्चर देखता है, अलाउज देम टू जनरेट बेसिकली न्यू कंटेंट सिमिलर टू द ओरिजिनल डाटा। सपोज आपने मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट दिया, उस एडवर्टाइजमेंट को मैंने देखा कि ये कंपनी को चाइल्ड केयर के एडवर्टाइजमेंट्स अच्छे लगते हैं, मतलब चाइल्ड हाइजीन, बेबी हाइजीन, पाउडर वाउडर, ये सब। तो उस बेस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि इनके प्रायोरिटीज क्या है, और एक एड वैसा डिजाइन करके आपको दे सकता हूं। दैट्स वेरी बेसिक, दैट्स जेन एआई। आप पैटर्न्स को फॉलो करिए और उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं आप अपने मॉडल से, और उसके अंदर अगर कोई इनसफिशिएंसी है, बेसिक नॉट एडवांस्ड, वो आप निकाल के बता सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि आप ये बार बार करते हैं। फिर जो सेकंड चीज हम लोग बात कर रहे थे ऑफ एयर, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग, जिसके अंदर एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि वास्ट डाटा, डाटा टेक्स्ट देखता है, वॉइस देखता है, टेक्स्ट देखता है, और वो जनरेट करता है ह्यूमन लाइक लैंग्वेज परफॉर्मेंस। तो ये जो ह्यूमन कम्युनिकेशंस हैं हम लोगों के बीच में, जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, क्या मैं इसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब कर सकता हूँ? कर सकता। क्या मैं इस लैंग्वेज को पढ़ के ऑडियो नोट्स को डिफाइन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्या मैं इस ऑडियो, मेरी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके पीछे ग्राफिक बनाने की जरूरत नहीं है, अब वो ऑटोमेटिक करेगा, और वो करेक्ट। ग्राफिक को वैसा करेगा जो आपको समझ आता है। अगर आपने डाटा फेस बता दिया ना कि मैं 12th ग्रेड स्टूडेंट्स तक को टारगेट कर रहा हूं, या मैं फाइनेंस बैकग्राउंड के लोगों को टारगेट कर रहा हूं, तो वो पाई चार्ट्स में, ग्राफिक्स में, जो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर दिखते हैं, उसमें दिखाने लगेगा मेरी बातों को। और मैटर ऑफ फैक्ट, अब तो साउंड फ्रीक्वेंट अब तो एनिमल कमांड यस यस, इंटरफेस पे चीजें आ गई हैं। तो मैं आई डोंट वांट टू गो इन डीप, वो हम लोग नेक्स्ट बार नेक्स्ट में बात कर करेंगे। लेंगे। और बड़ा डॉक्टर धीरेन्द्र, मैं फैसिनेटिंग। आपको बताऊं, इट इज हैपनिंग एक्चुअली। जैसे मैं यस, यस, पॉडकास्ट करता हूँ तो उसमें हिंदी इंग्लिश का टेक्स्ट तो बहुत आराम से आ जाता है, जिसको सबटाइटल्स भी कहते हैं। अभी एक नई चीज भी उसमें आ गई। मेरा पूरा हिंदी का पॉडकास्ट है, तो उसमें यूट्यूब ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि आप उसमें जाके ऑडियो सेलेक्ट कर लीजिए, करेक्ट, तो पूरा कन्वर्सेशन वो इंग्लिश में आता है। मतलब मैं बिल्कुल, हिंदी में बोल रहा हूँ, पूरा पॉडकास्ट हिंदी में है, लेकिन मैं और मेरा गेस्ट दोनों इंग्लिश में कन्वर्सेट कर रहे हैं।
अब और मैं भी इंग्लिश बोल रहा हूँ, वो भी इंग्लिश बोल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये सो जो आपने मुझे बात बताई, ये फर्स्ट टाइम 9 इयर्स पहले 2016, अभी 20, हाँ 9 इयर्स पहले डिजाइन हुई थी, जो कि लैंग्वेज इंटरफेस कहते हैं उसको। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, जिस लैंग्वेज में सुनना है वो दे देंगे आपको। अब करेक्ट। 2021 कोविड के दौरान एक न्यू टेक्नोलॉजी डिवाइस हुई, जिसके अंदर जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, तो इसकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन हो रही है पीछे। मतलब मेरा राइट। इमोजी या मेरा, आप समझिए, अवतार बनकर दिखा रहा है। जैसे मैं बोलूंगा कि हमारी बोइंग की स्टॉक प्राइस 200 से बढ़ के 242 बढ़ गई, इवन द एयर क्रैश डिड नॉट चेंज इट। सो इट विल मेक अ विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। आप समझ पा रहे हैं एक तरीके करेक्ट। का, विच इज वेरी करेक्ट। इंटरेस्टिंग फॉर टीचिंग पर्पसेस, वो टूल है। तो बहुत सारी चीजें इसमें इवॉल्व हो रही है, और मशीन लर्निंग जो वन ऑफ द कंपोनेंट्स है, वो तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। उसके अंदर बेसिकली आपने जो मुझे बात बताई, एक तो होता है एल्गोरिदम्स को समझना, एक होता है डाटा को समझना, एक होता है उस डाटा को समझ के अपने आप को ट्वीक करना, विच इज द मशीन लर्निंग पार्ट ऑफ थिंग। जैसे मैंने बताया, आपने 3 बारी मटर पनीर बाहर से ऑर्डर कर दिया, वो एक ऑप्शन था, उसने कर दिया टाइम बचाने के लिए पैसा, लेकिन उसको समझ आ गया ये गार्बेज में जाता है, उसका मूड भी खराब होता है। सो उसने लर्न कर लिया कि जब तक इस स्वाद का इस जगह से तो मैं कर ही नहीं सकता, अनलेस यू ओवर रूल्ड कि हाँ ठीक है, नया रेस्टोरेंट आया है, आई वांट टू ट्राई, देन ही विल फिगर आउट। वो मशीन लर्निंग पार्ट इज विच इज टेकिंग अस लीप्स अहेड। और इसी वजह से जो आपने बात बोली, एआई के अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा है 2020 से, वो शायद आप एक आइसबर्ग से कंपेयर कर सकते हैं। आप लोग या जो एवरेज लोग हैं, वो आइसबर्ग के टिप को देख रहे हैं। और जो इस फील्ड के लोग हैं, मतलब मैं अपने आप को नॉट अ कोडर, नॉट अ सॉफ्टवेयर गाय, मैं समझिए मिड लेवल पे देख रहा हूं। लेकिन हमारे जो लोग हैं जो एडवांस्ड है नीचे, वो बेस पे देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये आइसबर्ग सबमर्ज नहीं रहेगा, ये आइसबर्ग इवॉल्व होगा, ऊपर आएगा। और इसके करेक्ट। ऊपर आने की स्पीड इतनी तेज है कि जो लोग ऊपर, जिन्होंने उस निक को कैच किया हुआ है, उनको लग रहा है हम तो हवा में चले गए, ये क्या हुआ। आप समझ रहे हैं वो तो वो बहुत स्पीड से चीजें ऊपर जा रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट। नंबर टू, जो एथिक्स की बात हम कर रहे थे एआई को लेकर बाइडेन की सरकार में 2024-2023 के अंदर, उसके ऊपर अब करंट गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। अगर आप देखेंगे, एआई एथिक्स के ऊपर इतना कुछ नहीं हो रहा। वार्निंग्स आई थी कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसकी रेगुलेशन की जाए, लेकिन अभी इसको फास्ट डेवलपमेंट के उसके थ्रू गुजारा जा रहा है। सो दैट्स एन एरिया। या देखिए, ये हम लोगों का मकसद क्या है इस शो को करने का, लोगों को समझाने का। जो आपने भी कहा ना कि टिप ऑफ द आइसबर्ग लोग देख रहे हैं, दरअसल नीचे बहुत बड़ा पिरामिड है, और वो बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। अगर करेक्ट। इसको आप आज नहीं समझेंगे, आज नहीं सीखेंगे, तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि ये टेक्निकली एक ऐसी स्पीकिंग, चीज है जिसको आपके लिए, मतलब ये चॉइस नहीं है, मैंडेटरी है कि आपको देखिए, इससे अपनी दोस्ती करनी ही पड़ेगी। हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग मैं तो ये बोलूंगा, आपने अगर इसे कल नहीं सीखा, आप ऑलरेडी लॉस पे हैं। मतलब एकदम। अगर हम फाइनेंस नॉर्मल बात करें, और अगर आप इसे आज नहीं सीख रहे, तो सुसाइड में है, सुसाइड मोड में है। टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप अगले 10 साल के बाद इंप्लॉयबल रहना चाहते हैं, तो इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। एटलीस्ट लेवल 2 बहुत जरूरी है। जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, मैंने फ्रस्ट्रेशन और बेस्ड, मुझे लगा कि कुछ होना चाहिए। वो जो गुस्सा आता है, जो आक्रोश पैदा होता करेक्ट। इसको इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ डॉक्टर धीरज। मैंने जो सोशल साइंसेस पढ़ी है, हमने पीजी किया उसमें, तो साइकोलॉजिकली हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते थे, या अभी भी लोग करते हैं। एक तरीका होता है पढ़ने का कि मान लीजिए मैं आपसे एक 100 क्वेश्चनर बनाऊं, 100 सवाल है उसमें, बहुत बेसिक से, कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या रंग पसंद है, कौन सा शहर पसंद है, कौन सी गाड़ी पसंद है, किस तरीके की चीजें। ऐसे 100 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, छोटे छोटे जवाब आप लिखोगे, एकदम कॉमन सेंसिकल जवाब, जो नेचुरल चॉइसेस है आपकी। अगर मैं आपका डेटा लूं, तो उससे मैं आपके बारे में 25% प्रोडिक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसी को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर दूं कि ऐसा मेरे पास 1 लाख लोगों का डेटा है, और उसको मैं अगर मैनुअली, पहले तो मैनुअली होता था आज से 30 साल पहले, और उससे मैं अगर एक रिजल्ट निकालूं,
तो मैं नियर एक्यूरेसी पहुंच जाऊंगा कि इस जवाब का ये मतलब होता है। जिन लोगों ने गुलाब फूल पसंद किया, उनके टेस्ट बड या उनकी स्मेल बड इस तरह की है। अब करेक्ट। ये चीज मशीन ने इजी कर दिया है कि आप लाखों क्या करोड़ों डेटा एक साथ प्रोसेस कर लेते हैं, तो आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हैं। और अब उसमें भी क्या, करेला और नीम चढ़ा मशीन सोचने भी लगी है, वो अपने आप से अब सोच ये मशीन जिन जिन एआई और एमएल जो है ना, ये खतरनाक चीज है कि वो अब सोचना आपने एक शुरू कर छोटी-सी चुके बात बोली, क्योंकि आप फाइनेंस मार्केट में हैं, तो मुझे दोबारा अपने आप को रिपीट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था, मैंने आपको विद हैं। एडवाइस बोला था, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट देयर आर फ्यू कंपनीज, उसमें से एक कंपनी का नाम आई थिंक पेलेंटियर था, इफ पेलेंटियर, आई थिंक आई रिमेंबर। उनका स्टॉक मैं यस, अभी आपसे शेयर करना चाहूंगा, विद इन 3 मंथ्स इज 65% अप। आई एम एन इन्वेस्टर, यस, नथिंग टू डू, बट इट्स गोना बी अ ट्रिलियन डॉलर कंपनी द वे इट इज। वैसे ही कई एआई की कंपनीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और ऑब्वियसली एनवीडिया तो किसी से नहीं छुपा हुआ है, उसका बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 200 हिट करेगा और 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप तक जाएगा, जो वेरी मच पॉसिबल। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपने अभी छेड़ी, वो इट्स वेरी डीप। अगर हम इट्स वेरी डीप। नहीं, ये हम लोग फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक सीरीज में है। तो बेसिक सीरीज का हमारा ये जो चौथा टॉपिक है, जिसपे लोग कहेंगे इतनी बातें कर रहे हैं, भी मेरे को क्या करना, तो एआई रिलेटेड करियर्स क्या है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें इस चीज के लिए। जैसे आज ही मैंने एक खबर पढ़ी कि एक कोई लड़का, शायद वरुण मोहन या रोहित मोहन इस टाइप का कोई नाम है, यूएस में आपके, वो कोडर है, उसने एआई का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, समझ लिया, और उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी प्लेटफॉर्म बनाई है जो सर्विसेज देती है, और उसके साथ गूगल ने टाई अप किया है 20,600 करोड़ रुपए का, और उसके ऊपर नॉन एक्सक्लूसिविटी क्लॉज भी है कि वो और दूसरों को भी सर्विस दे सकता है। तो आप सोचिए कि इस फील्ड में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि एआई रिलेटेड का एक अब दो तरीके आप से बताइए, आपने जहां किसकी से लगने बात वाली है, किसकी लगने वाली है, और कहाँ नौकरी लगने वाली है, दोनों बताइए। लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट। हम ओके, जिसको हम पहले कहाँ सैंडविच नौकरी मॉडल मिलेगी। बोलते हैं, पॉजिटिव, शेडी एंड पॉजिटिव। हाँ, सो ओके, पॉजिटिव नोट ये है, आपने बहुत ही अच्छे नोट से बात बोली अबाउट स्टार्टअप्स, जो कि यूनिकॉर्न्स अभी फास्टेस्ट एआई और इंटरफेस के बन रहे हैं। जैसे आपने बताया अभी, चार चार 4 बिलियन समथिंग लाइक दैट, आई थिंक 20-25 हजार करोड़, 3 से 5 बिलियन की मार्केट कैप, जो एक नॉर्मल है। लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे, हैरान तो क्या, मुझे लगता है आपको पता ही होगा, कि पिछले 6 महीने से, 6 नहीं 1.5 साल से, बट 6 महीने से ये तो पब्लिक में आ गया है कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू बुचर ईच अदर्स टैलेंट। फेसबुक इज ट्राइंग टू स्टील फॉर $100 मिलियन। अब भी $100 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, एनुअल एनुअल, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वाह, $100 मिलियन। ये जोक नहीं है, मतलब $100 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, और 20 मिलियन के तो बहुत ही कॉमन है। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसने एरिया को लीड किया है, आप इनोवेटर हैं। देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूं, एआई अभी क्या नहीं कर पा रहा, क्रिएटिविटी। एआई के अंदर अभी हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिवनेस के एप्लीकेशंस, और उसकी वो अभी समझ नहीं है, हमारे पास वो मॉडल्स नहीं है। और एक और इश्यू है, एआई के मॉडल्स अगर आप देखें, तो वो रॉकेट साइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मैथ ओलंपियाड को बीट कर देंगे, लेकिन कभी कभी हाई स्कूल लेवल के मैथ के अंदर एरर आ रहे हैं। तो वो जो फंस जाएंगे। कंसिस्टेंसी है ना, जिससे मतलब आप प्लेन उड़ाते हैं, मतलब 99.9999 सिक्स सिग्मा आप समझते हैं, वो सिक्स सिग्मा लेवल पे अभी एआई नहीं आया, अभी भी एरर्स हैं। ओके, तो इट्स नॉट कि ऑटो पायलट पे डाल दिया, वो एरिया एक शेडी एरिया है, और मेडिकल एथिकल एरिया एक अदर है, वो हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन $100 मिलियन, $20 मिलियन की जॉब ऑफर्स इज 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 20 मिलियन इज कॉमन, नॉट वेरी अनकॉमन। और 1.5 से 2 मिलियन डॉलर की एआई के इंजीनियर्स की जॉब सैलरीज इज, अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप गूगल, डीप सीक, कहीं पे भी आपने C3 AI पे काम कर रखा है, किसी ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट की कोर टीम में आप हैं, तो आपको आराम से 5 मिलियन, 2 मिलियन आज की डेट में मिल जाएगी। अगर आप एआई डाटा साइंटिस्ट हैं और आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छी जगह से आपने ग्रेजुएट किए, तो 2.5 लाख से $3.5 लाख की सैलरी तो मतलब एक्सट्रीमली कॉमन, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए गोल्डन टाइम है।
आप अपने आप को स्किल सेट अवेयर करें, बट यू हैव टू बी यूनिक। ऐसा नहीं है कि आपने चैट जीटीपी यूज करना सीख लिया और आप एक जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी में, वो नहीं होता। मैं यहाँ पे एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों से जो लोग शो देख रहे हैं, प्लीज चैट जीपीटी चला लेना एआई नहीं है, वो तो हम भी एग्जैक्टली चलाते हैं यार, हम लोग तो आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, मैं भी चैट जीपीटी को बहुत इस्तेमाल करता हूँ, बहुत हेल्प मिलती है उससे, लेकिन वो एआई एक्सपर्ट नहीं है, आप यूजर हैं उसके, एग्जैक्टली। तो आप ये देखेंगे, उसके लिए क्या करें? हाँ, चैट जीटीपी में आप जब डालेंगे ना तो बेसिक चीजें तो आपकी बहुत अच्छा कर देगा, जैसे रेज्यूमे करना, जॉब सर्च करना, लेकिन उसके अंदर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि आप नीरज जी, आप क्या पायलट बन सकते हैं, तो वो बोलेगा बन जाइए। अगर आप बोलेंगे नीरज जी आप अपना हेज फंड खोलना चाहते हैं, क्या करें, तो आपको 10 स्टेप दे देगा। लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी का जो साइड है, वो वो कितना मिसिंग है। हार्ड है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, वो अभी वो कैप्चर नहीं कर रहा, वो इट्स एट अ वेरी अर्ली स्टेजेस। तो वो आपको ये नहीं बोलेगा नीरज जी बेटर ये होगा कि आपका जो टाइम फ्रेम है उसको आप एबीसी में यूज करिए, इसमें मत जाइए, क्योंकि ये नियर टू इम्पॉसिबल टास्क है, ये अननेसेसरी, आप मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि यू नो ऑब्वियसली आप तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन थिंग्स लाइक दैट वो आप कोई भी आपका यूजर उस पर चैट जीटीपी पे डाल के देख सेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो है। लेकिन इट्स एन एक्सीलेंट टूल। चैट जीटीपी जैसे और भी 20-30 टूल हैं जो हम आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट पे आई विल शेयर एंड टेल एबीसीडी, जो हर हाई स्कूल स्टूडेंट को आने चाहिए। फॉरगेट प्रोफेशनल को तो बिल्कुल ही आने चाहिए। अब आप देखिए जो ईमेल आप सर्व करते हैं, वो ईमेल में 70-80% तो रिडंडेंसीज हैं, वो थैंक यू ईमेल ये तो खुद ही सिस्टम कर देगा। आपको अगर किसी को ईमेल लिखना है, आप पर्पस बताइए क्या है, आप उसे बताइए, टाइप भी मत करिए। अब तो वीआर ग्लासेस आ रहे हैं, आ चुके हैं, मतलब जिस प्रोडक्ट्स पे हम काम करते हैं। देखिए एक आपके दर्शकों के लिए मैं खुलासा करता हूं, 5 साल के अंदर ये फोन, 5 साल तो मतलब भारत जैसे देश में वोंट बी दैट एप्लीकेबल ये प्रोफेशनल्स के लिए। फ्यूचर इज एन आई वॉच, अ वॉच विच इज वेरेबल डिवाइस, एक नेकलेस, मतलब नेकलेस समझ लीजिए, एक यहाँ पे आपका हम लोग जिस पे काम करते हैं एक वेरेबल डिवाइस होता है, उससे आपका शुगर, उससे आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी के डायनेमिक्स पता लगेंगे, और साथ में आपकी जो ग्लासेस हैं उससे आप इंटरफेस करेंगे वर्ल्ड को। आपकी जो वॉच है उसके पास प्रोजेक्शन की कैपेबिलिटीज होती हैं, वो प्रोजेक्ट कर सकती है वॉल के ऊपर, अगर आपको कुछ देखना है तो व्हाइट वॉल के ऊपर वो आ जाएगा। और बेसिकली सब कुछ इंटरफेस्ड होगा, जैसे आप सीरी है, आप सीरी से बात करते हैं, अमेजोन का आपका जो हब लगा है उससे बात करते हैं, जो हमने पिछली बार भी बात की थी। तो आपकी लाइफ में एक पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट हमेशा रहेगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, ऑटोनोमस ड्राइविंग, एफएसडी जैसे टेस्ला की अभी है, इवेंचुअली वो आ जाएगी। फोन की जगह आपकी ग्लासेस होंगे जिससे आप इंटरफेस करते हैं, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये टाइप करना, सर्च करना, ये गया। आप ऑडियो से बताएंगे कि मुझे बताइए कि मेरे को फ्लाई करना है दिल्ली टू जेएफके, इस डेट को करना है, कहां से मेरी बेस्ट प्राइस मिल सकती है, आप मेरा रिजर्व करो। वो कहेगा ठीक है, आपका एबीसीडी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं, डन। और नोइंग योर पैटर्न, यू डोंट केयर अबाउट कैंसिलेशन फीस और वट एवर। तो अभी ये बताइए किन किन प्रोफेशंस की लगने वाली है? हाँ, ओ ओके, सो लेट्स चेंज दिस स्लाइटली। किन किन प्रोफेशन में ये चीजों को डिसरप्शन, डिसरप्ट करेगा बिग टाइम, बिग 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 टाइम। बिग टाइम, मैं आपको बताता हूं। जहां पे ह्यूमन सर्विसिंग इंटरफेस है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप थिएटर मूवी देखने जाते हैं, आपने वो देखा है जहां वो टिकट कटती है, वो टिकट काट रहे, वो गया। मैं छोटे छोटे से बता रहा हूँ, वो तो मुझे लगता है 5 साल पहले चले जाना चाहिए, दैट इज गॉन। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं, एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं, आप देखते हैं वो आपका वेट ले रहा आदमी, वो आपसे टिकट चेक कर रहा है, ये सब अब क्यूआर और उसके थ्रू होता है, सेल्फलेस, ये भी गया। इवेंचुअली आप देखेंगे जो वेंडर्स हैं, जैसे अभी अमेजोन की शॉप्स हैं कैलिफोर्निया में, वेगस में, एलए में, आप जाइए, आपको कुछ नहीं करना, द मोमेंट यू स्टेप इन वो आपके फोन को स्कैन कर लेता है कि ये है आपकी आईडी, फोन इज योर आईडी। तो जो मैंने आपको वॉच बताई थी वो आपकी आईडी है, वो आपके साथ आइडेंटिफाइड है और उसमें रेटिना स्कैन है। तो ऐसा नहीं आप किसी और की वॉच डाल लेंगे, आप समझ पा रहे हैं? तो वो आप स्कैन करते हैं उसको, दैट इज आइसोलेटेड टू यू एंड दैट इज योर पासपोर्ट व्हेन यू गो टू द एयरपोर्ट, इट्स सीइंग एवरीथिंग, इट हैज ऑल द डिजिटल इम्प्रिंट्स।
तो आप उस वॉच के साथ जाइए 5 साल बाद, या फोन के साथ अब जाइए, अभी आप शॉप में एंटर करेंगे, जो जो आपको पिक करना है उसमें डालिए और निकल जाइए घर। आप नो ह्यूमन इंटरफेस, उसकी जरूरत ही नहीं है वो कैशियर पे लगकर टाइम वेस्ट करना। दूसरी बात, इवेंचुअली अब जो आ रही है रोबोटैक्सीज, टेस्ला की लॉन्च होने वाली है एफएसडी के साथ, आपके जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ दिक्कत आएगी। जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, जो आपकी टैक्सी चला रहे हैं या ड्राइवर्स हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे लगता है, मे बी अनदर 5 to 7 years। उनको एक सेकंड स्किल सेट सीखना पड़ेगा। फिर क्योंकि अभी ट्रंप आ चुके हैं, वो गैसोलीन सपोर्टर हैं, इसलिए कंबशन इंजन बचा हुआ है। लेकिन जो मोटर मैकेनिक्स हैं, जो कंबशन इंजन पे काम कर रहे हैं, उनका भी काम समय करते हैं। काफी लिमिटेड है। मैं बात कर रहा हूँ छोटी गाड़ियों की, नॉट करेक्ट। डीजल ट्रक, वो फिर अलग दुनिया है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। वो एरिया में बहुत डिसरप्शन आने वाला है। फिर आपके जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जो आप देख रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी डिसरप्शन अब आने वाली है। मैं खुद उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूं, मैं ये देख रहा हूं। जो एनालिस्ट की जॉब्स हैं, जो इनिशियल लेवल के प्रीलिम जॉब हैं, जैसे एक आदमी है, वो एक छोटे से $20 बिलियन के हेज फंड के लिए काम करता है और वो बायोटेक का हेड है। उसने 5 टीम्स रख रखी हैं, जो कि एशिया को देख रही है, अफ्रीका को देख रही है, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, या फिर कैंसर प्रोडक्ट्स देख रही है, डिपेंडिंग ऑन रीजन और प्रोडक्ट। फिर उसके अंदर 5 लोग हैं जो कि फुट सोल्जर्स हैं। वो फुट सोल्जर्स गए, देयर इज नो नीड फॉर देम, दे आर गॉन। फिर आप ये देखिए, एक और इंडस्ट्री जो बहुत डिसरप्ट होगी, और इंडिया में अगर मेरी कोई बात सुन रहा है तो उनको समझना चाहिए, वो है एजुकेशन। एजुकेशन में जो आप ये कंसेप्ट्स देख रहे हैं, ये जो ट्यूशन का कंसेप्ट है, एंड इट्स अ वेरी, आई एम सो हैप्पी। मेरा खुद का एक बेटा 19 months का है, एंड you know what I told my wife when he was born, it's our first son, उसका नाम है अद्विक, लॉर्ड शिवा के नाम पे। मैंने बोला आई एम द हैप्पीएस्ट फादर। शी सेड व्हाई? आई सेड बिकॉज दिस इज एन एआई बेबी। और हमारी खुद की धर्मपत्नी, वो भी कैंसर की डॉक्टर हैं, काफी बड़ी उसमें है, इंस्टीट्यूशन में अच्छी पोजीशन पे है, पर वो स्पेक्टिकल है एआई को लेके। शी डजंट ट्रस्ट, उनको ट्रस्ट इश्यूज है। हाँ, वो मशीन, वो मुझे टेस्ला नहीं लेने दे रही कि ये मशीन टेक ओवर कर लेगी। काफी लोग इस बात को मानते हैं, एथिक्स, एआई के एथिक्स, उसके कंसर्न्स, वो उस लॉबी में है, मैं उस लॉबी में नहीं हूं। तो अब मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बच्चा, शायद मेरे बच्चे को 12 क्लासेस नहीं पढ़नी पड़ेंगी। और मुझे पर्सनली, मैं एजुकेटर हूं, 15 साल से बच्चों को पढ़ाता हूं, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के, इंडिया में भी ऑनलाइन, और यहाँ पे तो जो रेजिडेंसी, जिनको मेडिसिन एमडी या डीएम करते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, नर्सिस को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 12 साल का टाइम हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, कहीं ना कहीं डे केयर का काम कर रहा होता है, और ये 12 साल के अंदर बच्चे की एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो वो 12 साल श्रिंक होगा, हम रेलेवेंट डाटा उसको पढ़ाएंगे, और वीआर ग्लासेस, जो वीआर वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस हैं, उसके मोड से, क्योंकि देखिए आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर अगर डिसलेक्सिया है तो बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो इंटरफेस है डिजिटल टू विजुअल और विजुअल टू ब्रेन, इसके अंदर अगर डिसरप्शन है तो आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको रीडिंग की प्रॉब्लम है, अगर एडीएचडी है, अगर आपको विजन इश्यूज हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब आप एक ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप उस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, इंडिविजुअलाइज्ड, जो उसको समझ आ रही है। अगर मैं आपको गणित समझा रहा हूं और ये दिखा रहा हूं कि 10 खरगोश और 4 खरगोश 14 होते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग टुगेदर, यू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर मैं एज अ हेल्थ केयर एजुकेटर आपको दिखा रहा हूं कि आपकी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा, अब ये तो बच्चे इंडिया में रट्टा कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको दिखाया जाए कि कैसे वो फट रहा है, डायनेमिक जो हम दिखाते हैं, वहां पे क्लॉट फॉर्म हो रहा है, कितने घंटे आपके पास बचे हैं कि आप स्टेंट डालें या आप एलटी प्लेस दें, क्यों क्लॉट टूट नहीं सकता, वो सब उसको विजुअली समझ अच्छे से आता है कई बच्चों को, बहुत बच्चों को। तो ऑडियो विजुअल इंटरफेस से, वर्चुअल रियलिटी से बच्चों की एजुकेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ये जो सिस्टम चल रहा है इंडिया पे, इसमें मुझे लगता है बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी, ये डिसरप्ट होगा। नंबर 2। नंबर 3, जो मोनोपोली बन रखी है एजुकेशन फील्ड में कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहा है, बहुत सारे फील्ड्स खुल रहे हैं, बहुत सारे फील्ड्स खुल रहे हैं। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ये एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए बच्चे 3-3, मुझे, आई एम वेरी सैड अबाउट इट। मैं इंडिया में था
और नाम लिए बगैर मैं कई इंस्टीट्यूशंस की बात करना चाहूंगा जो कि बच्चों को 3-3 साल कोचिंग दे रहे हैं कि मेडिकल एंट्रेंस में घुस जाए। देखिए राइट। मैंने यहाँ पर 3 डीएम किए हैं, नेफ्रोलॉजी, पेन एंड जीरियाट्रिक्स, और उसके बाद ट्रांसप्लांट। तो मैं तो एजुकेशन फील्ड का पर्सन हूँ, पर फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि जब तक आप एमबीबीएस खत्म करके लाइसेंस नहीं लेते मेडिकल का, तब तक आपकी मेडिसिन में जर्नी भी शुरू नहीं होती। तो जो बच्चा 5 साल लगा के एमबीबीएस का एंट्रेंस क्रैक कर रहा है, क्या उसको पता है जर्नी कितनी लंबी है? ये एग्जैक्टली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, और प्रेशर बच्चों से आपको कम करना पड़ेगा। एवरी चाइल्ड इज गिफ्टेड, उसका इंटरेस्ट के साथ साथ मार्केट की क्या जरूरत है, जो आपने पहला सवाल पूछा था कि मार्केट को क्या चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय तो मार्केट करेगी आपको। तो एआई स्किल्स हर किसी को सीखने पड़ेंगे। इसके अलावा आप ये देखिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि आपने शायद सुना होगा रोबो टैक्सीज। रोबो टैक्सी सुनी है आपने? आपने ईवॉल्ट भी सुने हैं, इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल्स, जिसकी कई सारी कंपनी है, जो भी एन आर्चर, मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूं। वो 300% बढ़ चुकी है पिछले 2 साल के अंदर, 2.5-3 साल के अंदर, आप देखिए। और उसके साथ उबर टाई अप कर रही है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है उसमें एआई को यूज करके वो ट्रैफिक अवॉइडेंस को स्टिमुलेट करेंगे। वो एक और फील्ड है। फिर डिफेंस के अंदर ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया है। कई कंट्रीज अपनी आर्मीज को श्रिंक कर रही है और टेक्नोलॉजी को ला रही है। उसकी वजह 2 है। एक तो मैन पावर लॉस, ह्यूमन लाइफ लॉस ना हो। नंबर 2 कॉस्ट एफिशिएंसीज। क्योंकि अगर आपके पास सिस्टम असिस्टेंट सर्वेलेंस है या सिस्टम असिस्टेंट फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है, तो फिर आपके लिए किसी को पेंशन देना आफ्टर दे रिटायर, 24/7 पर्सन इज वर्किंग, मतलब सिस्टम इज वर्किंग, और ह्यूमन इंटरफेस और ह्यूमन एरर्स के रिस्क कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन रहेगा। लेकिन आप देखेंगे विद समय आर्मीज का जो बजट है वो सिस्टम्स को एलोकेशन ज्यादा देगा, ड्रोन्स को, ड्रोन आर्मीज को, जो आप अभी देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन। और अभी भारत में भी इस बारे में बात हो रही थी, राफेल जो कि 4.5 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, अब 6 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पे काम हो रहा है। 5th तो आपको पता ही है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, और अमेरिका के पास F-22 और F-35 रैप्टर। तो अब जो 6th जनरेशन है, दैट्स एन एआई प्लेन। वो प्लेन के साथ छोटे ड्रोन उड़ते हैं, एंड फिर एआई इंटरफेस जो सिस्टम्स को जैम करता है। तो उसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। मैं आपको डिफेंस की एक बात बताता हूँ, ये कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है कई बार देशों में। अब भारत में एक अग्निवीर योजना शुरू की गई थी, जिसमें था कि कुछ समय के लिए उनको रखा जाएगा, फिर उसमें से कुछ परसेंटेज होगा जो परमानेंट कमीशन में जाएंगे, बाकी रिटायर हो जाएंगे, कुछ और करेंगे। वो बहुत कंट्रोवर्सी थी। विदाउट गोइंग टू द पॉलिटिक्स, आप अभी देखिए जो 3-4 जगह स्टिमुलस हुए, ईरान में हुआ, हमास वाला हुआ, इंडिया पाकिस्तान का हुआ, इसमें सेना कहाँ यूज हुई है? इसमें सब एयरफोर्स, ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल, यही सब हुए ना। करेक्ट। तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अब युद्ध हम और आप नहीं लड़ेंगे फिजिकली, बल्लम लेके चले गए या स्टेन गन या AK-47 लेके चले गए। अभी वॉर टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं, ड्रोन से चल रहे हैं। छोटे-छोटे ड्रोन बन रहे हैं जो जिसमें डीएनए का मॉलिक्यूल रख दिया गया और वो जाके आपको ढूंढ के मारेगा। इस तरीके के ड्रोन्स बन रहे हैं। अब मैं आपको अभी इसको समझना पड़ेगा लोगों को। छोटी सी बात बताऊं, आपने डिफेंस की बात करी, हमारे खुद के कई मित्र डिफेंस आर्मी में हैं, इंडिया में भी, यहाँ पे भी, उनसे हमारी यही बात होती है कि आप जब रिटायर होंगे एक स्किल सेट एक्वायर करिए। एज अ फ्रेंड मैं उन्हें एडवाइस करता रहता हूँ कि एक स्किल सेट एक्वायर करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एआई इन डिफेंस, जैसे पैलेंटियर फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कंपनी बताई, उसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30%, वो सब डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन को मिल रहा है, बोइंग का तभी आप देख रहे हैं 6th जनरेशन का उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, और पैलेंटियर उसका सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन डिफेंस के अंदर एक और चीज है, एक और सेक्टर है जो मैं आपको बताता हूं, बाद में हम लोग इस पे डिटेल में बात कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर। वो जो एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर है, वो आपका इंटरनेट भी जैम करेगा, आपके सिस्टम्स को घुटनों पे लाने की वो रखता है। क्योंकि इंटरनेट अगर आपने किसी का डिस्टर्ब कर दिया, इट्स एज गुड एज वाटर एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई राइट नाउ, इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि मैन इंटेंस डिफेंस सेक्टर वर्सेस टेक इंटेंस डिफेंस सेक्टर, हम उस दिशा में जा रहे हैं। और भारत ने एक अच्छा कदम लिया है। इंडिया इज ऑल्सो डूइंग एक्सीलेंट। इंडिया की जो विजन है इस सेक्टर में, वो बहुत ही मतलब
बहुत ही सराहनीय है, नथिंग अगेंस्ट, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रियली ट्राइंग टू इवॉल्व नहीं नहीं, इनटू दिस आई एम सेक्टर। वेरी हैप्पी कि इंडियन गवर्नमेंट इसको समझ रही है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है। अभी ग्राउंड आर्मी की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ताजे उदाहरण आपने देखे हैं, पूरी दुनिया के देखे, सिर्फ भारत की सब जगहों में आप देखिए कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। तो खैर इस पे भी एक अलग से हम लोग एक दिन कभी डिफेंस पे भी एक सीरीज में रखेंगे। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। और हाँ, ये जो सीए हैं जो बेसिक रिटर्न ये फाइलिंग कराते हैं, सुनो ना आप अभी, और आपके फील्ड के भी जो बेसिक फिजिशियंस हैं जो जुकाम बुखार की दवा देते हैं, हाँ, ये ओके, सब भी डिस्टर्ब होंगे, बिल्कुल। देखिए होंगे ना? सीए तो मुझे नहीं लगा, अगर लीगल इश्यूज आ जाते हैं वो अलग है, उसकी स्टैंप की जरूरत है। अब जैसे इमिग्रेशन हाँ लॉयर्स हैं यहाँ यूएस में, बहुत यूज होते हैं, जो इमिग्रेंट्स हाँ आते हैं वो करते, अब देखिए कर क्या रहे हैं, वो एक एल्गोरिदम फॉलो करके आपका फॉर्म भर के सबमिट कर रहे हैं। कोई दिक्कत आती हाँ है तो आप ही से डॉक्यूमेंट लेके सबमिट कर रहे हैं। अब अगर आपका एआई पर्सनल असिस्टेंट है, उसके पास सारा डाटा है आपका, वो खुद ही सबमिट करेगा। खुद ही कर आपको देगा। आपको उसे स्कैन ही करना है आपको। वो अगर आपके पास ऑक्यूलस है, वो आपका स्कैन भी कर देगा रोबोट। हम्म, तो ही इज योर आईडी। और सेम थिंग विद लॉयर्स, अगर आप लॉ देखें तो जो एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी अथॉरिटी दे रहे हैं किसी इंसान को आपके बिहाफ पे कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, है ना? वो कोर्ट में हम्म, कैसे रिप्रेजेंट करता है? वो डाटा स्कैन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आपके करेक्ट। कानून क्या है, आपके रेयर केसेस के अंदर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या दे रखी है, लैंडमार्क जजमेंट्स, उनको इसके हम्म, साथ मैच करके देखता है कहां क्या फिट हो रहा है, और नहीं हो रहा है हम्म, तो एक अच्छी वो दलील देता है। ठीक है, तो हम्म, उस दलील में मुझे लगता है लॉयर्स के लिए एआई विल बी एक्सपोनेंशियली हेल्पफुल टूल। एक्सपोनेंशियली, ये जो रिसर्च यस, करते हैं, they don't हम्म, need to hire a 5 people's team, they can hire 1 person team and have a very good software to do the research। आप समझ रहे हैं? और वो जो आपने बात बोली पैटर्न स्टडी, वो जजेस के पैटर्न भी स्टडी कर सकते हैं कि यस, ये ये जज किस साइड सेंटिमेंटल है। मैं उस साइड एग्जैक्टली, पे, फॉर एग्जांपल अ जज इज वेरी सेंसिटिव अबाउट वुमेन्स डिग्निटी, सो दे विल फोकस यस, ऑन दैट एरिया, अबाउट से रेसिज्म एंड अदर थिंग्स। तो बहुत अच्छा टूल है ये, मैं तो कहूंगा लॉयर्स के लिए। अब आप देखिए आर्किटेक्ट्स, आप आर्किटेक्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चरल हाँ फील्ड के अंदर बहुत डिसरप्शन आ चुका है इससे। आप अगर हाँ आप डाटा उठाइए, आर्किटेक्ट जो नए ग्रेजुएट हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी चेक करिए, हम्म, आप हैरान हो जाएंगे। यूएस की बात बता, इंडिया में भी हो रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब पता नहीं किस स्टेट पे है। हो रहा है। हमारे, आपने डॉक्टर्स की बात बोली, जो मैंने आपको हम्म, एआई इन हेल्थ केयर, हम हेल्थ केयर के कुछ सीरीज आपके साथ करेंगे, तो वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, मैं दिन रात बोल सकता हूँ, मैं लेक्चर देता हूँ उसके ऊपर। पर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको सर्दी जुकाम हुआ, गले में थ्रोट में प्रॉब्लम आ गया, आपने डॉक्टर को फोन किया। अब आप मेरे को बताइए, जब आपको सिम्टम आए से लेके जब तक आपकी बॉडी में दवाई घुसेगी, अमेरिका के अंदर हम्म, एटलीस्ट 3 दिन का टाइम। आप फोन उठाएंगे, अगले दिन डॉक्टर को फोन करेंगे कि कल आ जाओ, फिर वो ब्लड टेस्ट करेगा, फिर वो आपको दवाई देगा। दो इसके ऑप्शन है, इफ यू आर अ पर्सन ऑफ हाई इंडिविजुअल वर्थ, जिसको हम कॉन्सियर्ज मेडिसिन बोलते हैं, जिसके लिए मैं कंसल्ट करता हूं, उसमें आप जैसे ही फोन उठा के बताएंगे, फोन भी नहीं, टेली के थ्रू बताएंगे ये हम्म, सिम्टम है, 24/7 डॉक्टर अवेलेबल है, आपके घर 4 घंटे में एक ब्लड टेस्ट की किट आएगी, वो टेस्ट करके या तो आप फेडेक्स करिए या वो घर आके टेस्ट करके ले जाएगा, अगर आप पे कर सकते हैं। 4-6 घंटे में हम्म, रिजल्ट आएगा, डॉक्टर आपको मिडनाइट में दवाई प्रिस्क्राइब करके, अगर आप सोए हुए हैं तो ईमेल डाल देगा, ये दवाई है, ऐसे लेनी है, आपके घर सुबह 8 बजे पहुंच जाएगी दवाई। सो वो जो टाइम है वो लैप्स आ जाएगा, तो आपकी अर्जेंट हम्म, केयर की विजिट बच गई। अगर आप एक पर्सन है जिसका 1 घंटा $100 है, तो व्हाई वुड यू हम्म, नॉट पे $400 to $500 फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन, और डिस्ट्रेस भी कम, या तो यू विल पे। बिल्कुल। लेकिन इसका एक एआई इंटरफेस है। अब एआई इंटरफेस ऐसा हम्म, है कि आपने उठाया, आपने मुझे फोन किया, मेरा एल्गोरिदम वहां पड़ा हुआ है, आपके घर में ये एरिया है, ये आप देखेंगे बड़े बड़े घरों में अब पोर्टेबल क्लिनिकल सेटअप होंगे, जिस दिशा में हम जा हम्म, रहे हैं। तो एक छोटा सा सेटअप होगा, उसपे सेंसर्स होंगे, उसमें आपने लगाया, आपका इंटरफेस डॉक्टर के पास सीधा चला गया, उसको दिख रहा है आपका ईकेजी कैसा है, छोटा पोर्टेबल हम्म, अल्ट्रासाउंड है ये, फोन फोन जितना अल्ट्रा, इससे भी कम छोटा अल्ट्रासाउंड होता है। आप उसने बोला यहाँ लगाओ, कॉफ आ रहा है, लंग्स में अगर पानी भर गया या कुछ हो गया दिख जाएगा,
उसके पास चला गया, उसने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की, पोर्टेबल एक्सरे अगर आपके पास नहीं अफोर्ड कर सकते, घर आ जाएगा, एक्सरे करेगा, उसके पास चला गया, उसने दवाई भेज दी। मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो मैंने आपको बताया, ये इंटरफेस ऑफ फिजिशियन कर देगा। मतलब डॉक्टर जो टेली पे बैठा है वो बताएगा कि इनके लंग्स के अंदर कंसोलिडेशन है, फीवर है, कॉफ है, लुक्स लाइक एल्गोरिदम निमोनिया, क्या ये डायबिटिक है, नहीं है, स्टेबल पर्सन है तो मोस्ट लाइकली कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, अगर हॉस्पिटल से आए तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग है। लेकिन अगर कोई दवाई के रिस्क फैक्टर्स हैं कि क्या मुझे इनका लिवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, वो करवा के खुद करके दे देगा। ये तो हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। अगर उसमें कुछ स्क्यू हुआ तो फिर ह्यूमन इंटरफेस आएगा। ये एग्जिस्ट करता है एज ऑफ टुडे। एग्जैक्टली, मैं जैसे घरों में पूजा घर होता है ना, छोटा सा, आप जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं, वैसे अब कुछ दिनों बाद घर में एक छोटा सा क्लिनिक होगा, आप वहां जाएंगे और बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई, फटाफट फटाफट करके सब आपको बता देंगे। आप कुछ ग्रे एरिया आया तो फिर आप ह्यूमन और इंटरवेंशन के लिए जाएंगे, नहीं तो घरों में बेशक इतना जल्दी ना आए, लेकिन मैं एंटिसिपेट करता हूं प्लेन्स में और ट्रेन्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में डेफिनेटली आ जाएगा। मैं आपको आएगा, छोटा सा बिल्कुल एग्जांपल आएगा। देता हूं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल। अभी खुद का एग्जांपल देता हूं। मैं मार्च में इंडिया से, जब आपसे बात हो रही थी, फ्लाइट लेके ये एमिरेट से आ रहा था, और हम लोग बैठे थे, तो हमारी बिजनेस क्लास में ही एक पर्सन को डिफिकल्टी ब्रीदिंग वगैरह हो गई। और मैं, हम्म, मेरी आदत है जब भी मैं प्लेन में बैठता हूँ मैं बता देता हूँ मैं फिजिशियन हूँ, कोई इमरजेंसी हो, एंड शी केम टू मी। और वो हम्म, पेशेंट वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड निमोनिया, उनको कार्डियक कंडीशन थी और उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। ऐसे पेशेंट को मैं आईसीयू भेजता हूँ, और इनको मैं मैनेज कर चुका हूँ आईसीयू में। तो अब वो एयर होस्टेस मुझसे पूछ रही है, सर, कि पायलट पूछ रहे हैं, हम इस टाइम इंग्लैंड की एयर स्पेस के ऊपर हैं, क्या हमें लैंड हम्म, करना है या ट्रांस अटलांटिक जाना है, अब बताइए आंसर। ना मेरे पास सेंसर, ना मेरे पास कुछ। उन्होंने अपना वो डब्बा खोला, लकीली उसमें स्टेथोस्कोप, वो मैंने स्टेथोस्कोप सुना, क्रैकल्स, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ रहा है, ईकेजी मेरे पास है नहीं, मॉनिटर उनके पास पुराना किस्म का ईकेजी, हमने वो जो डिफिब्रिलेटर मशीन है उससे लगाया, उससे ज्यादा नहीं पता हम्म, लगता। और वो उसको शॉक, मतलब इफ वी हैव टू शॉक, एंड उस सिनेरियो में एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर भी मुझे मिल गया, लोकल दुबई का। एंड फिर हमने उसके अंदर आईवी डाला, उसको स्टेबलाइज किया, व्हाटएवर। लाइक आई रियली विश देयर वाज अ रूम लाइक दिस इन अ प्लेन जो इतनी बड़ी फ्लाइट्स ले रहा है। और ये लकीली देन द पायलट वाज सिटिंग ऑन माय हेड एवरी हाफ एन आवर, कि घुमाना है नहीं तो हमारे डिसीजन पे था कि वो 400 500 जितने भी लोग उस प्लेन में है, क्या वो कनेक्टिंग फ्लाइट मिस कर जाएंगे क्योंकि न्यूयॉर्क लैंड हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, हम्म, या उनका पूरा मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई प्रेड टू गॉड, और मुझे लग रहा था वो एल्डरली पर्सन थे, बांग्लादेशी थे, कि बच जाएं, क्योंकि कल को कुछ हो गया तो गिल्ट तो हमारे ऊपर आएगी, लाइबिलिटी इश्यूज आएंगे। हम्म, एंड इट्स नॉट अबाउट वी डोंट गेट पेड फॉर दिस, ये तो चैरिटी हम कर रहे हैं। लेकिन भगवान की हम्म, दया से कैसे करके हमने उसे फ्लूइड्स दिए, उसका ब्लड प्रेशर राइज हुआ थोड़ा सा, वो ही वाज अनकॉन्शियस, ऑलमोस्ट सेमी अनकॉन्शियस। हमने यहाँ हम्म, लैंड किया और फिर मैंने उनको बोला, मैं आप चाहता हूँ आप तुरंत काल से ईआर जाइए। फिर उनको हॉस्पिटल ले गया और 2 हफ्ते वो हॉस्पिटल रहे, घर डिस्चार्ज हुए, फिर वापस हॉस्पिटलाइज, एंड ही पास्ड अवे। उनको बड़ा एक्सटेंसिव हार्ट फेलियर था। सो ओके। इस्कॉन डिवोटी थे कृष्णा के, और हम लोग भी मानते हैं, तो भगवान ने मतलब हम्म, अपॉर्चुनिटी दी। पर मेरा पॉइंट ये है हम्म, कि ऐसे सिस्टम्स होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। बिल्कुल होंगे। सो नेट नेट ये है कि अभी हम लोगों ने इतनी सारी बातें की धीरज जी से, कई बार हंसी मजाक में इसलिए रखते हैं कि आपको समझ आए, और ये बहुत सीरियस बात, मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूँ। और मैं जब चैनल में था तो मैंने धीरज जी को बताया था कि मैंने तब एआई पे 2 घंटे के शो कर चुका हूँ जब शायद भारत में किसी ने नहीं किए थे, हम्म, क्योंकि मैं इसके सीरियसनेस को समझ रहा था। मैं बहुत डीप समझता हूँ कि एआई बहुत तेज डिस्ट्रप्शन करने वाला है। तो आप लोग इसको सीखिए, अपने बच्चों को उसको सिखाइए, ट्रेन करिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। कुछ करेक्ट। चीजें होती है कि ऑप्शन आप अवॉइड कर देंगे, इसमें अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में डिसरप्शन आने वाला है, तो इसको सीख लीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलने वाला है। बहुत सारे प्रोफेशन खत्म हो जाएंगे। आर्किटेक्ट का आपने उदाहरण दिया, मेरे को लगता है जरूरत ही नहीं है। वो नक्शा भी बना देगा, डिजाइन बना देगा, मेजर कर देगा, सब कुछ कर देगा, किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तो आप उसके लिए बेटर प्रिपेयर रहें। ये पहली सीरीज है हमारी जिसका एक बिग पिक्चर का हमने रखा है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा टच किया है। इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे और एक एक चीजों को और डिटेल में आपको समझेंगे। तब आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, जो अभी मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। तब आपको लगेगा कि एग्जैक्टली। नहीं यार, सीरियस है।
अभी आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, जब आप उसके स्पेशलाइज्ड शो देखेंगे कि एलएलएम आपकी लाइफ में क्या करने वाला है, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं साहब, आपकी मतलब जमीन खिसक जाएगी। तो इसलिए अभी इसको सीरियसली लीजिए। ये मेरे बहुत दिल के करीब है टॉपिक, इसलिए मैं इस पे लगातार धीरज जी से कह रहा था हम लोगों को करना चाहिए। तो आज हमने एक बिग पिक्चर टच की है, इसके बाद फिर एक एक इश्यूज को ब्रेक डाउन करेंगे। और यहीं पे बता दूं कि धीरज जी चूंकि मेडिकल एक्सपर्ट हैं और हमारी बहुत बातचीत होती है, घंटों हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइफ स्टाइल में आप ऐसी मेजर मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसका खामियाजा आप बहुत ज्यादा भुगतेंगे। हम उसके बारे में भी अलर्ट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो जिस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हैं, इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना यार, जिंदगी को समझना भी है कि आप क्या बिग मिस्टेक्स कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो इसलिए उस तरह के भी शोज हम लेके आएंगे कि लाइफ स्टाइल में आपने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है या करने वाले हैं, उससे आपको बचना चाहिए, और डॉक्टर धीरज उसमें हमारी हेल्प करेंगे। राइट सर? बहुत बहुत आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सो मच, आप पब्लिक अवेयरनेस में इतना अच्छा, इतने अच्छे शोज करते हैं। और आपके दर्शकों के लिए आपने बोला है, हम हेल्थ पे भी बड़े बड़े टॉपिक्स पे करेंगे और कई एरियाज में बहुत कंसर्निंग है। जैसे करेक्ट। अभी एक दवाई का अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जिससे वेट लॉस होता है, उसका एब्यूज हो रहा है भारत में बहुत बड़े नंबर्स में। तो कई ऐसे यस यस। टॉपिक्स हैं जिसपे हमें डेफिनेटली बात करनी चाहिए। और नीरज जी ने जो एआई पे अभी इंट्रोडक्टरी, हमारा इंट्रोडक्टरी एपिसोड था, उसके बाद हम डाइसेक्ट करके डीप जाएंगे। लेकिन बिल्कुल सही बोला, आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में हैं, दिस इज द राइट टाइम, उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। देर आर सम गुड रिसोर्सेज। और अगर हो सके तो खुद भी थोड़ा सा लर्न करिए उनके साथ, आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपको लगेगा कि मेरा एक मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे खुद के सर्कल में एक देवी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी कांट फाइंड एनीबडी एंड सुपर स्मार्ट टू टॉक टू यू नो स्पेंड टाइम विद। मैंने उनको थोड़ा सा चैट जीटीपी के बारे में बताया, ये आज से 3 दिन पुरानी बात है। अब उनका मुझे फोन आना ही बंद हो गया, और जब भी मुझे जब भी उनके पास टाइम है, शी इज एक्सप्लोरिंग, स्पेंडिंग टाइम, एंड शी इज लाइक दिस इज अमेजिंग, आई एम लर्न। और वो डॉक्टर है, तो ऐसा कहीं शर्म नहीं है। आप जिस भी स्थिति में यस। हैं, इसको यूज करिए। चैट जीटीपी, ओपन, बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स हैं, उससे आप लर्न करेंगे हेल्थ पे भी। लेकिन प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज, अगर एक बारी फिर बताता हूं, अगर आप 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, आपको इमीडिएटली इस पे जंप करना चाहिए। अपनी फील्ड में क्या बिल्कुल। फ्यूचर चेंज आ रहे हैं उसको समझना चाहिए। अगर आप 5वीं 6वीं के बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, आपके पास समय है। अगर आप समय। ग्रेजुएट हैं तो आपको मेरी बात को सीरियसली लेके इस पे इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। आपकी इंडस्ट्री चेंज हो रही है। देखिए, हमारा जो सिस्टम बना है, स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिमांड बेस्ड है। वो डिमांड चेंज हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज। यस। आप टनल के एंड में खड़े हैं, आपको नहीं दिख रहा टनल के एग्जिट पॉइंट पे हो क्या रहा है। वो नीरज जी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई लोगों यार, के लिए ये जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं या जिस चीज पे आप पूरा दिन रात फोकस करें, उसकी जरूरत ही नहीं किसी को। आप ये समझिए इस तरह से कि आप कोई एक स्किल सेट एक्वायर करने में लगे हुए हैं दिन रात 24 घंटे। अरे भैया, उसकी जरूरत ही नहीं किसी को, तो क्यों पढ़ रहा है उसको? हम आपको वो बता रहे हैं जो भविष्य में होने वाला है, उसकी तैयारी करो। उस चीज की तैयारी एग्जैक्टली मत करो जो अब रिडंडेंट हो चुकी है, जो ऑब्सलीट है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब तो जैसे खैर मैं एनीवे। एक बूढ़े बूढ़े एक सेकंड में बताऊंगा, एक वृद्ध इंसान को मैंने चैट जीटीपी थोड़ा दिखाया, वो यूज करते हैं आप। तो उन्होंने मुझे बोला, ये तो वो बात हो गई जब मैं छोटा था, मैं मेरे पिताजी से पूछता था, जो हमारे दादा हैं वो घोड़े का काम करते थे, घोड़े ब्रीडिंग का, उनकी सफाई करना। उन जन मतलब 1905, अमेरिका की बात बता रहा हूँ, 1890, उसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट घोड़ा था, घोड़ा एंड कार्ट। तो उनका बिजनेस था वो कार्ट बेचना, उसके चक्के बेचना, वो खत्म ही हो गया। तो वो एब्सोल्यूट घोड़ा ब्रीडिंग एंड वो स्किल, अगर आप अभी इन्वॉल्व हैं, अगर आज की दुनिया में बात करें, तो मोटर गाड़ी आ चुकी है। अरे, एक दो उदाहरण थोड़ी है, क्योंकि शो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियां खत्म हो गई। जिस कंपनी ने डिजिटल कैमरा बनाया वो खुद खत्म हो गई, क्योंकि वो खुद उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाई। मैं कोडाक की बात करेक्ट। कर रहा हूँ कि आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते नहीं, ये एस कर्व होता है। जब डिस्ट्रप्शन होता है ना, तो वो एस कर्व में होता है। पहले आपको लगेगा बहुत कॉस्टली है, और वो एकदम से गिरती है, चीजें बदल जाती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखिए, नोकिया जायंट था, आज कोई नाम नहीं ले रहा उसका।
पता ही नहीं कहाँ चले ब्लैकबेरी, गए नोकिया। ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी का जो प्रेस्टीज, मेरे हाथ में ब्लैकबेरी में बहुत बड़ा आदमी हूँ। आज ब्लैकबेरी हाँ, को कोई पूछ रहा है, देख लो आप। सो समय के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएँगे दोस्त। तो बिल्कुल। इसलिए अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से देखिए और उसको सीखिए। कोशिश हमारी यही है कि आपको अलग-अलग चीज़ों में बताएँ। तो आज ये इंट्रोडक्टरी शो हो गया है। लंबा है, 1 घंटे 15 मिनट्स का है, लेकिन प्लीज़ देखिए इसको, आपकी आँखें खुलेंगी और हम आपको वेक कर रहे हैं, जगा रहे हैं। जगे हुए लोगों को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम एक-एक शो ब्रेक डाउन करके अलग-अलग टॉपिक पे करेंगे, जो थोड़ा डीप होंगे, आपकी दिलचस्पी उसमें भी ज़रूर होगी। तो धीरज जी बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू बातचीत सो करने के मच। लिए, बहुत मज़ा आया। एंड आई होप कि लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और ये शो ऐसा है जो एक जो है ना कि लाइब्रेरी टाइप में आपने एक आर्काइवल वैल्यू रख लिया, जब मर्ज़ी हो तब इसको खोल के देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, फिर हम थैंक यू लोग सो मच। किसी एक पे बातचीत करेंगे।